परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उपस्थित भारत स्वाभिमान के सभी सदस्यगण और पतंजलि योगपीठ के परिवार के सभी सदस्यगण, आज महाराज श्री का दर्शन करके सुबह से ही बहुत आनंदित हो रहा हूँ। और आज यहाँ महाराज श्री के ही आदेश पर बहुत अच्छा लगा। महाराज श्री ने हर बात आपको बताई ही है, कोई भी बात महाराज श्री ने अपनी ओर से छोड़ी नहीं है। और बड़ा आनंद आ रहा था, मुझे तो लग रहा था कि एक आध घंटे और ऐसा मैं सुनता रहूं। बहुत ही अच्छा महाराज श्री ने राष्ट्र के ऊपर, जीवन के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर हर तरह से महाराज श्री ने आपके समक्ष हर बातें रख दी हैं। संतों का कार्य है कहना और हम लोगों का कार्य है उसको अपने जीवन में अनुकरण करना। पूज्य महाराज श्री ने जितनी भी बातें आपको कही हैं, यदि इसका हम 10% भी अपने जीवन में ईमानदारी से उतार लेते हैं तो मैं समझता हूं कि महाराज श्री का स्वप्न निश्चित ही सत्य होगा। एक समय था जब स्वामी विवेकानंद ने आवाज लगाई कि मुझे पूरे भारत से 100 विवेकानंद चाहिए, लेकिन हमारे भारत का यह दुर्भाग्य रहा कि हम सब अपने घरों में सोए रहे, निकल कर नहीं पहुंच पाए। इसलिए महाराज श्री ने वह सूत्र बदल दिया कि अब 100 विवेकानंद मुझे अपने पास नहीं बुलाने हैं। महाराज श्री स्वयं चल करके पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं और उन विवेकानंदों की खोज कर रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए महाराज श्री ने जो संकल्प लिया है, पूरी निष्ठा के साथ हम लोग उसमें साथ में लगें। केवल और केवल कागजों पर हमारा कार्य नहीं दिखाई देना चाहिए, वह कार्य हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आना चाहिए। और निश्चित ही है, संत जब भी कोई संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प के साथ साथ परमात्मा भी साथ चलते हैं। तो महाराज श्री ने जो भी संकल्प लिया है, सार्वजनिक रूप से और पारमार्थिक रूप से, व्यक्तिगत महाराज श्री का कोई संकल्प नहीं है, पारमार्थिक संकल्प है और राष्ट्र के लिए है, हम सब के लिए है। अभी जैसा महाराज श्री कह रहे थे कि ऊपर का व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार बंद कर दे तो नीचे वाले अपने आप डरते हैं। नितांत सत्य है, क्योंकि राजा जैसा होता है प्रजा भी तो वैसी होती है। राजा ही यदि बेईमान है, राजा ही यदि घोटाले करे तो फिर प्रजा तो क्यों नहीं करेगी, प्रजा भी करेगी। हमारे महाराज जनक के लिए बहुत अच्छा रामचरितमानस में एक उदाहरण दिया कि जनक महाराज के नगर की पूरी प्रजा, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनक महाराज का जब परिचय दिया है तो पूरी प्रजा उनकी धर्मशील है, गुणवान है, गुणी प्रजा है, ज्ञानी है और विदेही है। और इसका कारण यह है कि वहां के राजा स्वयं विदेह राज हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। तो राजा जैसा होता है प्रजा भी वैसी होती है। घर का मुखिया जैसा होता है ना, बाकी के हर सदस्य भी उसका ही अनुकरण करते हैं। यदि हम नशा करते हैं और अपने बच्चे को मना करें तो बच्चा नहीं मान सकता है। इसलिए महाराज श्री ने जो राष्ट्रहित के लिए मुखिया चुना है वो बहुत ही अच्छा मुखिया चुना है, माननीय श्री मोदी जी को। और निश्चित ही है, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर बैठा होता है उसको उतना दूर का दिखाई देता है। हम लोग अपने गांव में हैं, अपने जिले में हैं, अपने नगर में हैं, लेकिन महाराज श्री इस पूरे राष्ट्र के ऊपर से राष्ट्र को देख रहे हैं। और महाराज श्री की जो दृष्टि है, संतों की दृष्टि वास्तव में दूर की दृष्टि होती है। तो महाराज श्री ने जो उनके भीतर एक नेतृत्व क्षमता देखा है वो निश्चित ही है हम सब भारतवासियों के लिए कल्याणकारी होगा, हमारे लिए हितकर होगा। यही निवेदन मुझे आप सभी करना है। और मैं भी महाराज श्री के साथ विगत कई वर्षों से भारत स्वाभिमान यात्रा के साथ लगा हुआ हूँ, परोक्ष अपरोक्ष दोनों ही तरह से, अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से। और महाराज श्री का जहाँ जहाँ आदेश होता है मैं लगा होता हूँ। और हम सभी एक स्वर में और एक साथ पूज्य महाराज श्री के साथ लगेंगे, यही प्रार्थना है आप सभी से हमारी। और आप सभी के लिए हमारी मंगल शुभकामना। जय श्री राम।